सर इसके साथ एक आदमी और बैठा था, लेकिन वो कहाँ गया पता नहीं सर। वो दोनों इकट्ठे थे? मतलब उन दोनों ने टिकट एक साथ लिया था? नहीं सर, अलग अलग लिया था। तुम उन्हें फिर से देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं सर, सर मैंने उसे ठीक से देखा ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे सर। अगर देखा होता तो जरूर पहचान लेता। मगर कुछ तो याद होगा। गोरा सर नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा सर। वो झूले से उतरने के बाद किस तरफ गए ये देखा तुमने? सर इतनी भगदड़ मच गई थी मैं बता ही नहीं सकता सर। आप तो उनके बिल्कुल बगल वाली बास्केट में बैठे थे, आपने जरूर देखा होगा उस आदमी को। जी नहीं मैडम, एक्चुअली ये सब देख के मेरा बेटा इतना जोर से रोने लगा कि मैं मेरे बच्चे में ही खोई हूँ। सर हाँ सुधाकर, पहचान करना मुश्किल है सर। क्यों? मालूम नहीं कौन है, सारी जेबें खाली है, पर्स भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बस इतने से रुपए हैं। सर मुझे कुछ याद आया। क्या याद है? सर जब ये आदमी बॉक्स में बैठा था, इसके हाथ में मोबाइल था और सर ये किसी से बातें भी कर रहा था। मोबाइल? जी सर। अच्छी तरह याद है ना तुम्हें? जी सर। गुड। सुधाकर सर। फेडरिक्स सर, इसके पास एक मोबाइल था, ढूंढो, यहीं कहीं होगा मोबाइल, ढूंढो। हटिए पीछे, हटिए पीछे, हटिए पीछे, हटिए हटिए प्लीज, साइड में आइए। और आपने देखा था उस आदमी को? नहीं मैडम, जब मैंने उसकी चीख सुनी तब मैंने ऊपर देखा तो वो आदमी नीचे गिर रहा था। चलो हटिए 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 हटिए। ये देखो सिम कार्ड, ये इसी के फोन का ही होगा। आशा सर। तुम ये सिम कार्ड लेके मोबाइल कंपनी में जाओ, देखो इस आदमी ने कहाँ कहाँ फोन किया है। यस सर। सुधाकर सर। लाश की उंगलियों का निशान लो। ओके सर। हाँ अभिजीत, पता चला वो आदमी कौन था? नहीं सर, हमने लाश के फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखे, हाँ लेकिन उसकी उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड में है नहीं सर, पता नहीं चल पा रहा आदमी कौन है। सर मोबाइल कंपनी से सारे डिटेल्स मिल गए हैं। सिम कार्ड एक परेश नाम के आदमी का था, लेकिन सर इस परेश ने जो पता लिखवाया है वो नकली है, वहां पे कोई परेश नहीं है। मतलब गड़बड़ है। जी हाँ सर, और सर ये है उन नंबरों की लिस्ट जहाँ पे उसने आखिरी 1 घंटे में फोन किया था सर, और आखिरी फोन सर उसने इस नंबर पर किया है 92639551। सर ये 92639551 पर उसने 3 बार फोन किया है और ये किसी मिस्टर सनावर का नंबर है। सनावर 92639551, ये तो लैंडलाइन का नंबर है। यस सर। हो सकता है ये नंबर सनावर के घर का हो और शायद इस परेश के बारे में वहां से कुछ पता चल जाए। सनावर साहब घर पर नहीं है, वो कल रात से ही घर नहीं आए। रात से नहीं आए? घर पर ही नहीं आए? और आपने कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली बैंक में जब ज्यादा काम होता है तो बैंक में ही रुक जाते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सनावर साहब ने मुझसे नहीं बैंक से ही शादी की है। कल रात 11 बजे क्या किसी परेश नाम के आदमी का फोन आया था? हाँ हाँ, दो फोन आए थे। तो आपने बात की परेश से? नहीं, मैं बात नहीं कर सकी। मैं जब तक फोन उठाती फोन कट हो गया, लेकिन जब मैंने उस आदमी की बात सुनी कि वो क्या बोल रहा है तो मेरी तो जान ही निकल गई। अभी अभी तो आपने कहा कि आपने फोन उठाने से पहले ही फोन कट गया, तो फिर आपने उस आदमी की बात कैसे सुन ली? एक्चुअली मैं रात को आंसरिंग मशीन ऑन कर देती हूँ और 2-3 घंटी बजने पर भी अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ तो फ़ोन करने वाले की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। और कल रात भी वैसे ही हुआ। और अब जरा हमें वो मैसेज सुनाइए। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरे फ़ोन उठाने से मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ। शायद
ये मैसेज मिस्टर सनावर के लिए आए होंगे। किस बैंक में काम करते हैं आपके पति? जी, नेशनल बैंक में। आधी रात तक जब वो नहीं आए तो आपने उन्हें फोन नहीं किया? नहीं, एक्चुअली 7:15 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज रात को बैंक में ही रुकेंगे। बैंक कितने बजे खुलता है? सुबह 9 बजे। सनावर साहब कितने बजे गए? सनावर साहब तो अंदर ही हैं। क्या? रात भर अंदर? और तुमने देखा नहीं? बेवकूफ कहीं के, इधर लो। सनावर साहब, सनावर साहब, सनावर साहब। ओ चल, बेवकूफ। ध्यान नहीं रखते तुमने किसी बात का। नहीं बेवकूफ तुम। सनावर साहब, सनावर साहब, सनावर साहब। ये क्या चक्कर है? परेश ने सनावर को फोन किया और सनावर का भी खून हुआ? जी सर, छाती में गोली लगी है। केस को शुरू हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और दो खून? सब इस तरह से। कैमरा लगा हुआ है? यस सर, 24 घंटे चलता है। तो जब गार्ड्स ने लाश को देखा तब ये लॉकर्स खुले हुए थे। लॉकर्स खुले हुए थे? जी सर, और दोनों लॉकर खाली हैं। लॉकर्स खाली हैं मतलब चोरी हुई है। लॉकर्स खाली हैं, खुले हैं, मतलब बहुत गड़बड़ है। आशा, बाहर जाके पता करो ये दोनों लॉकर्स किसके नाम पे हैं, किसके हैं ये लॉकर्स? यस सर। सर, हाँ। इस तरह। सही है मिस्टर सनावर, गोली छाती में लगी है सर। नो मर्डर वेपन। हथियार नहीं मिला? इसका मतलब है ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, मर्डर, गोली मार के हत्या। और जिसने गोली चलाई है वो पिस्टल यहां से लेकर गया है। सर, गोली चलाने वाला पिस्टल यहां से ले गया वो बात अलग है सर। परेशानी की बात यह है कि वो यहां पर आया कैसे और फिर यहां से गया, क्योंकि 7:30 बजे के बाद से जब से मिस्टर सनावर यहां पर आए हैं ये कमरा बाहर से बंद था सर, और गार्ड बाहर बैठा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? कमरा बाहर से बंद था? जी साहब, बाहर से अंदर कोई आया ही नहीं और वैसे भी दरवाजे में बाहर ताला लगा हुआ था। और कल शाम को 7:30 बजे जब मैनेजर साहब अपने केबिन से बाहर आए तो वैसे भी बैंक में बहुत कम लोग थे जो ओवर टाइम कर रहे थे। आप लोग जाइए। मैं अंदर एक जरूरी काम कर रहा हूं, किसी को अंदर बता देते ना, दरवाजा बंद। एसी ऑन है ना? जी साहब। और हाँ, जब तक मैं अंदर से फोन ना करूं दरवाजा नहीं खोलना। जी साहब। हेलो, देखो किसी को भी अंदर नहीं आने देना, समझ गए ना? जी साहब। सनावर साहब अंदर है, उन्होंने कहा जब तक वो फोन ना करे दरवाजा मत खोलना, अंदर मत जाना, समझे? एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे अभी सनावर साहब को मिलना है, वो यहीं पर है ना? अरे तुम अंदर कैसे आ गए?
मैं बैंक के बाहर इंतजार कर रहा था, बैंक का दरवाजा खुला देखा और मैं अंदर आ गया। चलो यहाँ से निकलो, कल आना, सवेरे आना। चलो आप मेरे तक आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? और साहब जब मैं सवेरे ड्यूटी पे आया तो मुझे पता चला कि सनावर साहब पूरी रात यहीं पे थे सेफ में, और फिर हमने जब ताला खोल के देखा तो सनावर साहब तो। अच्छा, इस सेफ में आने जाने का कोई और रास्ता है? नो सर, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी नहीं है। वहाँ कमरे में अलग ही छोटा सा एसी लगा हुआ है सर। बाहर से कोई पाइप वगैरह भी नहीं आ रहा है। कमरा चारों तरफ से सील है सर। हमने बहुत ध्यान से चेक किया है। साहब ये दरवाजा ही बंद था, बाहर से लॉक लगा हुआ था। हो सकता है यहां से गोली चली हो। लेकिन साहब जब दरवाजा बाहर से बंद था, कोई अंदर आया ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? जी हाँ साहब, और बाहर जो कैमरा लगा हुआ है उससे पता चल जाएगा कि अंदर कोई आया नहीं। और तो और साहब, मैं सारी रात बाहर बैठा हुआ था सर। मतलब हमें कैमरा में देखकर पता चल सकता है कि यहाँ क्या हुआ है? जी हाँ सर, कैमरे से बचकर कोई अंदर नहीं आ सकता। इस पेन में तो कोई गड़बड़ नहीं। ये किसी तरह का हथियार तो नहीं है? एक पेन ही सनावर साहब की तलाशी ली थी? यस सर। कुछ मिला? सर डुप्लीकेट चाबियां मिली हैं उन दोनों लॉकर्स के जो खुले हुए हैं, लॉकर नंबर 38 और 112। एक बैंक मैनेजर किसी दूसरे की लॉकर की चाबियां अपनी जेब में लेकर क्यों घूम रहा है? बड़ा चक्कर है। सनावर साहब की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर वागले के पास भेज दो। देखें तो सही कौन सी गोली से मौत हुई है सनावर साहब की। और अभिजीत सर, हम कैमरा की रिकॉर्डिंग देखते हैं। मैं अंदर जरूरी काम करने जा रहा हूँ। जब तक मैं फोन ना करूँ दरवाजा मत खोलना, और किसी को अंदर मत आने देना। खोलो। सात 35। इसका मतलब है जब तुम बाहर आए तब सनावर साहब जिंदा थे। जी साहब, और उन्होंने अंदर से मुझे फोन भी किया था। जी साहब। देखो, सनावर साहब अंदर बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। जब तक वो फोन नहीं करेंगे तब तक कोई भी अंदर ना जाने पाए और ना ही दरवाजा कोई खोले। ठीक है? भाई साहब, सनावर साहब कहाँ है? ये कौन? जी, ये रमेश है सर। इसका क्या काम था यहाँ इतनी रात को? ये कह रहा था कि इसे सनावर साहब से मिलना है किसी बहुत जरूरी काम से। हाँ, लेकिन ये है कौन? सर ये भी हमारे ही बैंक में काम करता है। आप मेरी बात सुनिए। 9:30 बजे तुम्हारी ड्यूटी चेंज हो जाती है, हैं? जी सर। सनावर साहब कितने बजे गए? सनावर साहब तो अंदर ही है। क्या रात भर अंदर थे? अरे बेवकूफ, पता तो करना चाहिए था। सर ये है कल रात की पूरी कहानी। इसका मतलब है अंदर लॉकर रूम में कोई गया ही नहीं। तो फिर सनावर साहब को मारा किसने? एक गोली चली है, किसी ने तो चलाई होगी ना गोली।
सर, मैंने मिस्टर सनावर की लाश का एक्सरे देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां बैंक में भी यही बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमरा बंद था, आदमी गोली लगने से मर गया है, छाती पे घाव है। छाती पे घाव तो है, मगर शरीर में गोली नहीं है। ये देखिए, गोली नहीं है। गोली नहीं? ये कैसे हो सकता है? गोली बॉडी के पीछे की तरफ से निकल गई। दूसरा घाव है पीछे, पीठ की तरफ? नहीं, पीठ पे कोई घाव नहीं और गोली भी नहीं। आपके कहने का मतलब है खून किसी और हथियार से हुआ है, गोली नहीं मारी। गोली मारी, गोली शरीर के अंदर भी गई। ये देखिए, घाव के आसपास जलने के निशान, बहुत पास से गोली मारी गई। गन पाउडर लगा है छेद के पास, ये भी गोली से ही निकला है। गोली मारी है मगर गोली नहीं है। एक तो बंद कमरे में एक आदमी की मौत गोली लगने से होती है, पर हथियार नहीं है। उसके ऊपर से आप कह रही हैं कि शरीर में गोली लगी तो है पर गोली नहीं है। ये गोली गायब कैसे हो सकती है? फिर वो जायंट व्हील में जाके बैठता है और पता नहीं कहां से खूनी भी उसी जायंट व्हील में आता है और उस आदमी को ऊपर से फेंक के मार देता है। अब मरे हुए आदमी के फोन के सिम कार्ड से पता चलता है कि उसका नाम परेश था और वो नेशनल बैंक के मैनेजर सनावर साहब से बात करना चाहता था। मगर मिस्टर सनावर का भी खून हो जाता है। अब तक जहां तक परेश का सवाल है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि किसी ने ऊपर से उसे फेंक के मार दिया है, मगर सनावर साहब को किसने मारा और कैसे मारा ये समझ में नहीं आया। हाँ, और सनावर साहब के शरीर में से गोली भी गायब है। आखिर वो गोली गई तो फिर वो गई कहां? सर, 8 इंच मोटे स्टील के बने हुए बंद दरवाजे में से कोई आया, सनावर साहब को गोली मारी और भाग गया। और उसे भागते हुए किसी ने देखा नहीं, कैमरे में भी नहीं दिखा। और उसने गोली भी ऐसे मारी है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ी। दिमाग खराब हो गया है। वो लॉकर्स किसके हैं? जो खुले थे और जिनकी चाबियां सनावर साहब की जेब में थी? सर, उनमें से एक लॉकर मिस्टर सनावर का है और दूसरा उनकी वाइफ का। तो बैंक मैनेजर ने अपने ही बैंक में 2-2 लॉकर्स लेके रखे हैं। मिस्टर सनावर को बुलाओ। मिस्टर सनावर वही नाप लेने की कोशिश कर रहे होंगे। ये लॉकर्स नापने की क्या जरूरत पड़ जाएगी? वैसे तो उन्हें मालूम होना चाहिए लॉकर की साइज क्या है, और बैंक में काम करने वाले सभी आदमी ये तो जानते ही हैं। फिर मिस्टर रमेश आज बैंक में काम पे नहीं आए और फिर उनके घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है सर। मिस्टर रमेश? आप रमेश को जानती हैं? वो कल रात करीब 8:30 बजे किसी रमेश का फोन आया था। बहुत घबराया हुआ था और मेरे पति से बहुत जरूरी बात करना चाह रहा था। तो आपने क्या कहा? मैंने उन्हें कह दिया कि सनावर साहब अभी बैंक में ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिसेस सनावर। इस रमेश को मिस्टर सनावर से ऐसा कौन सा जरूरी काम हो सकता था? हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत है। क्या? आर यू श्योर? कहां पे है? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां पे। सर, रमेश का पता चल गया। साइड। सर, कहाँ है? सर बोला। नाम है रमेश कुमार, छलांग लगाना चाहता सर। ओह माय गॉड। मैं उससे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या? यहाँ संभाल लो। ठीक है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम आइए। चलो, प्लीज सर, पीछे हटो, पीछे पीछे। चलिए। चलो पीछे आइए इधर आइए। कर दिया चलो पीछे। सर, फायर इंजन को अंदर लाना बहुत मुश्किल है। सड़क छोटी और रास्ता भी जाम है। नहीं आ सकता। नहीं, तो कम से कम टारपोलिन या नेट फैलाओ जल्दी। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। नहीं तो मैं कूद जाऊंगा।
एक मिनट मिस्टर रमेश, एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। चलो चलो फैलाओ जल्दी। कस के पकड़ो, दीवार की तरफ लो, दीवार की तरफ। अपने बीवी बच्चों के बारे में हैं? क्या होगा उनका? उन्हीं के लिए कर रहा हूं मैं लुट चुका। अब और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। देखो, रास्ता निकालने से रास्ता निकलेगा, हैं? मुझे बताओ तुम्हारी क्या परेशानी? मैं करूंगा तुम्हारी मदद। सच में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सच मैं करूंगा तुम्हारी मदद। आगे मत आना, आगे मत आना। मैं सब समझ रहा हूँ तुम क्या चाहते हो। तुम मुझे बातों में फंसाना चाहते हो, लेकिन अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मरना चाहता हूँ। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, कोई तमाशा नहीं हो रहा है, प्लीज शांत रहिए। अपनी नजर उसी पे रखना, अगर वो कूद गया तो उसे गिरने नहीं देना, समझे? टाइट टाइट, हमें उस तरफ खींचो, टाइट पकड़ो सर। कूदने की बेवकूफी मत करो। नीचे देखो, देखो नीचे, सब लोग तुम्हें बचाना चाहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लो हाथ दो अपना, हाथ दो। मुझे मत रोको। नीचे आओ, लाओ हाथ दो। कुछ नहीं होगा, हाँ लाओ। अगले महीने मेरी लड़की की शादी है सर, पर कहां से शादी? मेरे पास तो रुपया ही नहीं है। मगर इसमें जान देने की क्या जरूरत है? बैंक से लोन लो। एक लोन मैं पहले ही ले चुका हूं सर, घर खरीदने के लिए। अभी तक उसका रुपया तो मैं वापस नहीं कर पाया। ऊपर से मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है सर। हॉस्पिटल का बिल भरते भरते मैं खाली हो चुका हूं। तब मैं सनावर साहब के पास गया, सोचा था वो कोई दूसरा लोन पास करवा दे। क्या कहा उन्होंने बाद में आने के लिए कहा सर। इसलिए तुमने उनके घर में फोन किया? जी हाँ, पर सर उनकी पत्नी ने बताया कि वो बैंक में ही है, और रात को जब गार्ड्स ड्यूटी बदल रहे थे तो मैं भी बैंक में घुस गया, पर सर गार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। और अगली सुबह पता चला कि उनकी मौत हो गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई सर। मिस्टर रमेश, झूठ बोलने वाले को हम बहुत दूर से सूंघ लेते हैं, समझे? नहीं सर, सर मैंने सनावर साहब का खून नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। हेलो एसीपी प्रद्युमन या? हाँ डॉक्टर वागले, क्या खून कितने बजे हुआ पता चल गया? अरे हमें भी पता चल गया कि खूनी कौन है। अच्छा ये बताइए खून कितने बजे हुआ था? क्या? आर यू श्योर? ओके ठीक है। सर सब रमेश ठीक कह रहा है, उसने खून नहीं किया है। रमेश सनावर साहब से मिलने 9:30 बजे गया था, और सनावर साहब का खून उससे पहले हो चुका था। मिस्टर सनावर की मौत शाम 7 और 9 बजे के बीच में हुई है। लेकिन 7:35 तक सनावर साहब तो जिंदा थे, क्योंकि 7:35 पर उन्होंने लॉकर रूम में से गार्ड को फोन किया था। इसका मतलब सनावर साहब की मौत 7:35 से 9 बजे के बीच में हुई है। यानी सनावर साहब की मौत दूसरे गार्ड के ड्यूटी पर आने से पहले हुई है। वो गार्ड 9 बजे आया था। अब मैं आपको इस गोली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ तो आखिर गोली मिली गई ना आपको? मिल तो गई है, मगर मेरे पास है नहीं। अरे देखिए, अब कोई नई पहेली मत खड़ी करना। कोई पहेली नहीं है एसीपी साहब। जिस गोली से खून हुआ था वो गोली इससे बनी थी। ये है क्या? इसे गम अकेशिया कहते हैं। अकेशिया का गोंद
अपराधी ने गोली इसी से बनाई। ये गोली शरीर में घुसने के बाद शरीर की गर्मी से पिघल गई और थोड़ी ही देर में खून के साथ पूरे शरीर में घुल गई। इसलिए जब तक लाश यहां पहुंची तब तक गोली का निशान तो था, मगर गोली गायब थी। ये गम अकेशिया जहरीला है? मौत जहर से हुई है? नहीं, ये गोली जाके सीधे लंग्स में लगी। हमने तो पहले कभी ऐसी गोली नहीं देखी। हर आदमी के बस का नहीं ऐसी गोली बनाना। जरूर किसी समझदार आदमी ने बनाई है ये गोली और पिस्टल दोनों। देखिए डॉक्टर वागले, ये केस अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो आदमी उस लॉकर रूम के अंदर घुसा कैसे और बाहर आया कैसे, और उसने कोई निशान भी नहीं छोड़ा है। सनौर साहब का खून 7:35 और 9 बजे के बीच में हुआ है, लेकिन इस 1.5 घंटे के बीच में उनकी मौत एग्जैक्टली कब हुई, ये कहना जरा मुश्किल है। मगर इन 1.5 घंटे के बीच मिस्टर सनावर ने कुछ काम भी तो नहीं किया है सर। सिर्फ अपने लॉकर्स खोले हैं बस। रजिस्टर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा काला दाग है, एक ब्लैक डॉट। वैसे ये डॉट है क्या? ब्लैक इंक है, काली इंक ही है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब मैंने पेन से लिखा था तो उसमें से तो नीली इंक निकली थी। जरा वो पेन देना। देखा, जिस चीज से खून हुआ है वो तो हमारे सामने है, पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब ये? हाँ, ये पेन। क्योंकि अगर मिस्टर सनावर के पेन में नीली इंक थी तो फिर इस रजिस्टर पर ये ब्लैक डॉट कहां से आया? खून पेन से ही हुआ है। मगर सर, हमने ये पेन वहां खोल के देखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्योंकि पेन बदल दिया गया और इसलिए इस पेन में कुछ नहीं है। जिस पेन से खून हुआ है वो इस पेन के जैसा ही है। तो वो पेन एक गन के जैसा है? करेक्ट। मतलब सनावर साहब ने कुछ लिखने के लिए जैसे ही पेन पेपर के ऊपर रखा होगा, पेन दब गया होगा और उसने ट्रिगर कैसा काम किया होगा। पीछे से गोली निकली और सीधा जाके सनावर साहब की छाती में। किसी ने उस पेन को 2 बार बदला है। पहली बार वो पेन रखा गया जिसमें गोली थी, और फिर खून के बाद सनावर साहब का पेन वापस रखा गया और हथियार उठा लिया गया। तो खूनी जानता था कि सनावर साहब के पास कौन सा पेन है? हाँ, इसका मतलब है ये काम उनके बैंक के ही किसी आदमी ने किया होगा। आप लोगों को इतनी रात तक रोक के रखा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। हमारा केस एक जगह आकर अटक गया है, इसलिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। मतलब आप लोगों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला? वैसे ये तो पता चल गया कि खून कैसे हुआ है, किसने किया है ये अभी पता नहीं चला है। क्योंकि शायद खूनी बहुत चालाक है। वो जानता था कि मिस्टर सनावर के पास कौन सा पेन था। उसने वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा पेन तैयार किया। वो पेन ऐसा था कि जैसे ही इससे कोई लिखना शुरू करेगा, उसके आगे का पॉइंट दबने से पीछे से गोली चलेगी, यहां से। और बड़ी होशियारी से वो पेन सनावर साहब के पेन के साथ बदल दिया गया। और हर हफ्ते की तरह सनावर साहब उस शाम भी लॉकर रूम में गए, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। इस बार उन्होंने लिखने के लिए जैसे ही अपना पेन रजिस्टर के ऊपर छुआ, पेन का ट्रिगर दब गया और गोली पीछे से चल गई। गोली सीधे मिस्टर सनावर के छाती में जाके लगी और हमें रजिस्टर के ऊपर से मिला सिर्फ एक डॉट, सिर्फ एक काला डॉट। वो नहीं चाहता था कि पेन किसी के हाथ लगे, नहीं तो पकड़ा जाता। इसलिए पुलिस के आने से पहले उसने वो पेन बदल दिया।
एसीपी प्रज्वल। हाँ डॉक्टर वाले, खूनी का पता चल गया? और तो फिर बताइए ना। क्या फोन पे नहीं बता सकते? वहीं पे आना होगा? अच्छा ठीक है, हम वहीं पे आते हैं। ओके अभिजीत, हमारा केस सॉल्व हो गया, खूनी का पता चल गया। लेट्स गो। कहां गायब हो गया था? तुझे पता है पुलिस दिन रात बैंक के चक्कर लगा रही है। तूने कहा था कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। मुझे लगता पुलिस को शक हो गया है। तेरे चक्कर में मैंने फॉरेस्ट को भी मार डाला। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। और पुलिस की छोड़, वो तो बेवकूफ होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, अगर खतरा है तो एक आदमी से है, उसे ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। कौन है वो? अपने पीछे थे, बता। पागल हो गया क्या? देख, एक तू ही बचा है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। अगर तुझे ठिकाने लगा दूं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसके पहले कि तुम इसका मुंह बंद करो, हमें दोनों के मुंह खुलवाने। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो, तमीज से बात करो। तो पुलिस वाले बेवकूफ होते हैं, हाँ मिस्टर रमेश? मैंने बैंक का 30 लाख रुपया खाया था। सनावर को मेरे बारे में पता चल गया था। वो मेरी पोल खोलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बाहर डाला। मैंने उसके लिए वो स्पेशल पेन बनवाया। लेकिन तुमने परेश को क्यों मारा? परेश एक अकाउंटेंट था, वो सनावर के लिए मेरी जासूसी कर रहा था। वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था। और ये गार्ड, ये क्यों बीच में आया? ये बहुत लालची आदमी है। मैंने इसे पैसे दिए थे, खून के बाद इसने वो पेन बदल दिए। सबसे पहले तुम ही पहुंचे थे ना अंदर, लाश के पास? एक बंद कमरे में खून कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तुम दोनों के प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उन दोनों पेन के इंक में फर्क था, एक में काली इंक थी और दूसरे में नीली इंक। बस इस छोटी सी भूल ने तुम दोनों को फंसा दिया। मेरे पैकेज यहीं पर है, प्लीज आप ध्यान दीजिए। मैं अभी आती हूँ। नो प्रॉब्लम मैम। क्या हुआ? दिन दहाड़े एक लड़की को उठा के लेके चले गए क्या? कौन थी वो लड़की? पता नहीं बेचारी कौन थी, लेकिन मैं जब तक यहाँ आई तब तक सब कुछ हो चुका था। मैंने देखा है, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। वो दो आदमी थे, एक सफेद गाड़ी में उस लड़की को जबरदस्ती उठा कर ले गए। वो चिल्ला रही थी, हेल्प हेल्प कामिनी हेल्प। वो कामिनी चिल्लाई? हाँ। ओह माय गॉड! मनीषा को उठा के लेके गए। मनीषा! उस गाड़ी का नंबर देखा आपने? गाड़ी का नंबर देखने का तो ख्याल ही नहीं आया। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो लड़की यहां से नीचे जा रही थी कि दो आदमी वहां से आए, एक ने उसे पीछे से पकड़ा और दूसरे ने उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। सर, उसके हाथ से यह बैग गिर गया था। क्रिटिक्स, वो लड़की चिल्लाई नहीं? चिल्लाई, वो चिल्लाई, कामिनी बचाओ, हेल्प हेल्प कामिनी। ये कामिनी कौन है? कोई थी आसपास में? वो है कामिनी। आप है कामिनी? आप कहाँ थे जब ये हुआ? आप साथ में नहीं थी क्या? हाँ, नहीं,
जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त मैं दुकान के अंदर थी और वो बाहर थी। एक्चुअली वो अपना बैग भूल गई थी किसी दुकान के अंदर, उसे लेने ही गई थी। वो आप दोनों फ्रेंड्स हैं, कॉलेज में साथ में पढ़ती थी। उसका नाम मनीषा है। आज इतने सालों बाद वो मिली थी मुझे। आप उसका एड्रेस हमें दीजिए। मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पे रहती है। मैंने कहा ना आपसे कि हम अचानक से मिले थे आज 4 साल बाद। आपको ये तो पता होगा ही कि वो कहाँ काम करती है? नहीं, कुछ नहीं। अभी तो हमारी इतनी बात भी नहीं हुई थी कि ये सब। सर, हाँ फ्रेडिक्स, बैग में से शॉपिंग की रसीदें मिली, ना ही कोई एड्रेस है ना फ़ोन नंबर। कोई क्रेडिट कार्ड्स? नहीं सर, वो भी नहीं मिला है। शायद सारी शॉपिंग कैश से की गई है। और सर ये मैच बॉक्स मिला है। कैलिप्सो डिस्को, बस और कुछ नहीं? नहीं सर। लगता है इस कैलिप्सो डिस्को में जाने वाले हर आदमी को ये मैच बॉक्स दिया जाता है। ये लड़की भी इस कैलिप्सो डिस्को में गई होगी। चलो चल कर देखते हैं कैलिप्सो डिस्को में। ए मिस्टर, ये म्यूजिक क्यों बंद कर दिया आपने? अभी बताता हूं। आप यहाँ के मैनेजर हैं? हाँ, चलिए मेरे साथ आइए। सर, ये है मैनेजर। ये सब क्या है? ये म्यूजिक आपने रुकवाया है? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अपने सारे स्टाफ को यहाँ बुलवाओ जल्दी। स्टाफ को लेके आओ। कुछ प्रॉब्लम है सर? हाँ प्रॉब्लम है। ये सब बच्चे कॉलेज से भाग के आए हुए लगते हैं। सर अब और क्या कर सकते हैं? अब और क्या कर सकते हैं? इनमें से कुछ बच्चे तो ड्रिंक्स भी ले रहे थे। इस उम्र के बच्चों को बिगाड़ने में तुम्हारा भी हाथ है, समझे? सर, इनके माँ बाप को भी तो देखना चाहिए। अच्छा, माँ बाप को ही सब कुछ देखना चाहिए, हाँ? और तुम लोग कुछ नहीं करोगे? देखो, डेजली शॉपिंग सेंटर में से एक लड़की को किडनैप किया गया है। लेकिन सर, एक शॉपिंग सेंटर का हमारी डिस्को से क्या संबंध हो सकता है? संबंध है। जिस लड़की को किडनैप किया गया उसकी बैग में से ये मैच बॉक्स मिला है, और ये मैच बॉक्स इसी डिस्को का है, समझे? और ये पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब है वो लड़की यहां 1-2 दिन पहले आई थी। हो सकता है सर। हम ऐसे मैच बॉक्स अपने कस्टमर्स को रोज 100-200 देते हैं। इस माचिस से उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसका नाम मनीषा है। मनीषा? हाँ, मनीषा। वो तो यहाँ पे काम करती थी सर। मतलब तुम मनीषा को जानते थे? हाँ? चलो, कुछ तो पता चला लड़की के बारे में? वो काम करती थी, मतलब अब नहीं करती? 2 महीने पहले उसने काम छोड़ दिया। कह रही थी कि मैं शादी करने वाली हूँ। शादी? किससे? शायद किसी अमीर आदमी से शादी करने वाली। उसका पता वता कुछ मालूम है? जी नहीं। वो तुम्हारे पास काम करती थी और तुम्हें कुछ नहीं मालूम? वो पहले काम करती थी, अब मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो। साहब, मनीषा की एक सहेली है, बाइट्स रेस्टोरेंट में काम करती है। रत्ना नाम है उसका। कौन सा भाई? हेवनली बाइट्स। हेवनली बाइट्स, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। ये रत्ना कौन है? रत्ना? हाँ, रत्ना। वो वहां उस काउंटर पर। रत्ना जी। यस। हम लोग सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी से? सीआईडी को मुझसे क्या काम हो सकता है? मनीषा आपकी सहेली है ना? मनीषा मेरी सहेली है। क्यों? किसी ने उसको किडनैप कर लिया है। किडनैप? भला मनीषा को कोई क्यों किडनैप करेगा? यही हम लोग जानना चाहते हैं कि क्यों किसी ने मनीषा को किडनैप कर लिया। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें मनीषा के बारे में कुछ जरूरी जानकारी चाहिए थी। कहिए, क्या जानना है आपको? मनीषा रहती कहाँ है? आपको तो मालूम होगा। और उसके घर में कौन कौन रहते हैं? वो रणवीर के साथ रहती है। रणवीर? ये रणवीर कौन है?
रणवीर जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, बस रणवीर के बारे में और मैं कुछ नहीं जानती। क्यों? क्योंकि मैं रणवीर से बस एक ही बार मिल चुकी हूँ, उसके घर पर। साथ में रह रहे हैं, मतलब शादी नहीं हुई है? मैंने कहा ना सर, होने वाली है अभी। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं तो सर, पर एक बात है, जिस दिन मैं उसके घर पे गई थी उस दिन दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे। तंग आ गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ मैं इस घर से, इस कबूतर खाने से। पता नहीं कब तक सड़ना पड़ेगा यहाँ पर। तुम कुछ करते क्यों नहीं? पापा से बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं मैं डैड से? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें मनाने में हमें टाइम लगेगा। रणवीर, मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकती। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। या तो तुम पापा से बात करो या... ठीक है, करता हूं मैं कुछ। उसके बाद मैं मनीषा से मिली नहीं। इनफैक्ट हमारी फोन पर भी बात नहीं हुई है। अच्छा, आपको क्या लगता है मनीषा के इस किडनैपिंग में रणवीर का हाथ हो सकता है? नहीं सर, वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो मनीषा से बहुत प्यार करता है। अच्छा कोई बात नहीं, आप हमें रणवीर का एड्रेस दीजिए। सी कॉटेज, हिलमार्ग। कोई है? दरवाजा खोलो। से लगता अंदर कोई नहीं है। दरवाजा तोड़ दो। सर। अरे रुको, एक मिनट, दरवाजा मत तोड़िए। मेरे पास चाबी है। आप लोग सीआईडी से है ना? हाँ। आप कौन है? अब मैं इस मकान का मालिक हूं। अब जब चाबी है तो दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? और आप तो जानते हैं कि आजकल कारपेंटर नहीं मिलते, और इतने छोटे काम करिए तो बिल्कुल नहीं मिलते, और अगर हाँ बोलते भी है तो अपनी बोलती बंद हो जाती है। थैंक यू। आइए सर, आइए। नहीं सर, यहाँ अंदर कोई नहीं। ये घर आपका है ना? जी हाँ। ये अचानक आप यहाँ कैसे पहुंच गए? हाँ? क्या आपको मालूम था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं था। एक्चुअली मैं तो किराया लेने आया था। इन लोगों ने इस महीने का रेंट नहीं दिया है, तो मैंने सोचा कि जाके देखूं तो सही कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए मैं आया सर। जो लोग यहाँ रहते हैं, आप तो उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे कि वो है कौन? सिर्फ शक्ल से जानता हूं सर। एक्चुअली ये ब्रोकर लोग क्लाइंट लेके आते हैं और हम लोग 11-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। हाँ, इस आदमी के पास पैसे थोड़े कम थे, लेकिन सर मेरा पेपर वर्क एकदम करेक्ट है। चलो दिखाओ आपने क्या लिखा है पेपर में। चलिए सर। चलो। सर मेरा सारा काम एकदम पक्का होता है। मैं सारे पेपर संभाल के रखता हूं, मेरी आदत ही है। लीव एंड लाइसेंस वाली फाइल ये लीजिए सर, इसमें सारे पेपर्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपने ये फ्लैट किसी आदमी को दिया या किसी कंपनी को? यहां तो किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, AAA मेडिकल सप्लाईज। कंपनी को दिया था सर, और किराया भी ठीक पहली तारीख को कंपनी के जरिए आ जाता था। लेकिन इस बार जब वक्त पे किराया नहीं आया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, और यही देखने के लिए मैं वहां गया था। तो किराया कंपनी से आता था? सर, हो सकता है रणवीर इस कंपनी में काम करता है और कंपनी ने उसे फ्लैट रहने के लिए दिया हो। सर, हमें इस कंपनी में जाना चाहिए। जी हाँ, ये फ्लैट हमारी कंपनी का है। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें सिर्फ ये पूछना है कि इस फ्लैट में कौन रहता है, क्योंकि हमें पता चला कि यहां इस फ्लैट में कोई मिस्टर रणवीर रहते हैं। जी हाँ। वो काम क्या करते हैं आपकी कंपनी में? वो हमारी कंपनी में कोई काम नहीं करते थे। तो फिर वो आपकी कंपनी के फ्लैट में कैसे रहते हैं? दरअसल ये कंपनी उनके पिताजी की है। हमें उनसे अभी बात करनी है। ये रणवीर अभी कहाँ होंगे? आप उनसे कहीं नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि वो मर चुके हैं। वो मर चुके हैं? और इसी वजह से कैलाश साहब ये रणवीर के पिताजी हैं? जी हाँ, इसीलिए वो आजकल ऑफिस बहुत कम ही आते हैं, ज्यादातर घर ही रहते हैं। घर कहाँ है उनका? पूरा पता दीजिए। जी। एसीपी साहब, मेरे बेटे को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं।
एक्सीडेंट की सारी पूछताछ भी होगी, इंक्वायरी भी कंप्लीट होगी। और आज आप अचानक यहाँ? कैलाश जी, हम आपके बेटे के बारे में इंक्वायरी करने नहीं आए। आप मेरे बेटे के बारे में इंक्वायरी करने नहीं आए तो क्या मेरे बारे में करने आए हो? नहीं, आपकी बहू, आपकी होने वाली बहू मनीषा के बारे में पूछताछ करने आए। अगर आपको उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है तो आप जाके उससे पूछिए, मुझसे नहीं। मनीषा को किडनैप किया गया है। बेटे रणवीर, मनीषा किडनैप हो गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो कहता हूं कि उसके साथ और ज्यादा बुरा होना चाहिए। जैसे करेगी वैसे भरेगी ना। मैं कुछ समझा नहीं कैलाश जी। मेरे बेटे की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है, उसका खून हुआ है और वो मनीषा ने किया। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास कोई सबूत नहीं। मेरे पास अगर कोई सबूत होते तो अब तक वो फांसी का फंदा चढ़ चुकी होती। आप सब लोगों का मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं। मेरे बेटे का खून हुआ है और वो मनीषा ने किया है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अभी तक ना तो मनीषा का पता चला है ना उस गाड़ी का जिसमें से उसे ले जाया गया। और सर, रणवीर के पिता का यह मानना है कि रणवीर को मनीषा ने मारा है। साहब, मलाड पुलिस स्टेशन से रणवीर की फाइल लेकर आया। इसमें तो लिखा कि रणवीर की मौत पानी में डूबने से हुई और इस बात की 20 लोगों ने गवाही दी है। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कहां पे? मठ में। उस वक्त मनीषा कहां पे थी? मनीषा भी वहीं पे थी सर। उनके साथ में काफी दोस्त लोग भी थे। सबने रणवीर को डूबते हुए देखा। और रिपोर्ट में यह भी लिखा है उस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए ना तो कोई रणवीर को बचा सका और ना ही उसकी बॉडी मिली है सर। बॉडी नहीं मिली? नहीं सर। तो फिर रणवीर के पिता को मनीषा पे शक क्यों? वो ये क्यों कह रहे हैं कि मनीषा ने मारा है उसको? सर, इसमें एक बात और लिखी है। रणवीर और मनीषा की शादी उस वक्त हो चुकी थी। अच्छा। इनकी शादी कोई 5 महीने पहले हो चुकी है। कोर्ट में शादी हुई और शादी में गवाही मनीषा की सहेली रत्ना ने दी, वो होटल वाली लड़की सर। लेकिन रत्ना से तो हम मिल चुके हैं, उसने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? रत्ना सब कुछ बताती है लेकिन ये शादी की बात छुपाती है। बस यहीं पे गड़बड़ है। आपने हमसे झूठ बोला कि मनीषा और रणवीर की शादी नहीं हुई है। क्यों? सर, आई एम सॉरी। मुझे मालूम है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करती सर। मनीषा ने मुझे कहा था कि उसकी ये शादी की बात मैं किसी को ना बताऊं। क्यों? क्योंकि सर, रणवीर के पिता उनकी शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। सर मुझे तो लगता है कि कहीं रणवीर के फादर ने तो हाँ, रणवीर के फादर ने ही किडनैप करवाया होगा। वो क्यों करेंगे ये? क्योंकि वो मनीषा से बहुत नफरत करते थे और पहले भी वो किडनैपिंग करवा चुके हैं। यस। किडनैपिंग करवा चुके हैं? किसकी? अपने बेटे की। लेकिन ऐसा क्यों किया था उन्होंने? शादी रोकने के लिए सर। हाँ अभिजीत। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। रत्ना जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। जिस गाड़ी में मनीषा का अपहरण हुआ है, ये बिल्कुल वैसी गाड़ी है। इसे यहाँ पे कोई छोड़ गया है। आसपास सबसे पूछताछ करी, किसी को कुछ पता नहीं इसकी। गाड़ी में कोई सामान ब्रेसलेट मिला है।
ये तो मनीषा गई है। ये आपको कैसे मालूम? क्या इस पर कोई निशान वगैरह है? मुझे मुझे अच्छी तरह से याद है, रणवीर ने उसको उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। एक चीज और वो क्या? ये तो खून है। सर अब ये तो पता चल गया कि मनीषा को इसी गाड़ी में ले जाया गया। शायद मनीषा ने चिल्लाने की कोशिश की और उसे चुप कराने के लिए उन लोगों ने उसके सिर पे कुछ मारा। मुझे तो लगता है वो मर चुकी है। फिर भी सर कम से कम बॉडी तो मिली चाहिए। गाड़ी यहाँ लाने से पहले पता नहीं कहाँ ले जाई गई है। हाँ अभिजीत, तो ये देखिए ये तो रेत है, सफेद रेत। ये गाड़ी यहाँ लाने से पहले किसी बीच पर ले जाई गई है। जी गया सर। आसपास में कोई बीचेस है? हाँ सर, 2 बीचेस हैं। लेट्स गो। और पुलिस को जल्दी बुलाओ। टिप्सी, कम बेटा, कम। अच्छा सर, जल्दी से टिप्सी को बैग सुंगा। यस सर। टिप्सी, गुड गर्ल। स्मेल कम ऑन टिप्सी, स्मेल बेटा। क्या खोदना शुरू करो। थैंक यू टिप्सी। रुको। सर लाश के आसपास कहीं भी खून का कोई निशान नहीं है। लगता है इसे कहीं और मारा गया है और लाश को यहां लाके छुपा दिया है। गाड़ी में जो खून मिला है शायद इसी का है। देखो तो, इसके सर पर चोट होगी। हाँ सर है। उनकी हिम्मत तो देखो, दिन दहाड़े सरे बाजार में से इस लड़की को उठा लिया और फिर उसे मारकर लाश को यहां, जहां इतनी पब्लिक होती है, यहां लाकर छुपाने की कोशिश की और फिर उसे ठीक से छुपाया भी नहीं। किसी की भी नजर बड़े आसानी से पड़ सकती थी। हत्यारा या तो बेवकूफ था या फिर उसे पकड़े जाने का बिल्कुल डर नहीं था। सर। हाँ शाह। सर ये देखिए, इसकी जेब से मिला। इसे मनी ऑर्डर की रिसीट लगती है सर। कल की तारीख है, बहुत बुरी तरह से धुल गया है। क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट ऑफिस का नाम भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। तारीख तो ठीक से समझ में आ रही है, 9/11/2003। ये तो कल की है। किसको भेजा गया है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। किसको भेजा गया होगा? इसकी सहेली कामिनी को बुलाओ, वो कल इसके साथ में थी, उसे जरूर कुछ पता होगा। कामिनी जी, हमें ये मिला है,
मनी ऑर्डर की रिसीट। मनीषा जी ने कल किसी को मनी ऑर्डर भेजा था और कल आप उनके साथ में थी, तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने पैसे किसको भेजे हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं है सर, मगर वो पोस्ट ऑफिस में ही मिली थी। पोस्ट ऑफिस में? जी, मैं वहाँ पे स्टैम्प्स लेने गई थी। वो वहां पे क्या कर रही थी? पता नहीं, वो अचानक मुझे वहाँ पर मिली जब वो बाहर निकल रही थी। इतने सालों के बाद वो मिली थी मुझे। अब वो वहाँ पर क्यों आई थी और किस लिए आई थी, ये मुझे मालूम नहीं। कौन सी पोस्ट ऑफिस में मिली थी आप? अंधेरी वेस्ट के पोस्ट ऑफिस में। अंधेरी वेस्ट? एक्सक्यूज मी, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से। माफ कीजिए, हम आपको थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं। देखिए, हम एक लड़की के मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं और हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बताइए। देखिए, जिस लड़की का मर्डर हुआ है उसकी जेब में से हमें ये मनी ऑर्डर का रसीद मिला है, लेकिन इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये मनी ऑर्डर किससे भेजा गया था? प्लीज। कुछ साफ दिख नहीं रहा है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। लड़की का नाम मनीषा है। वो कल 11 और 11:30 के बीच यहां आई थी। जरा आप अपना मनी ऑर्डर का रजिस्टर देख के बता सकते हैं कि मनीषा का नाम लिखा है उसमें? एक मिनट। ये है मनीषा। 1000 रुपए का मनी ऑर्डर किया है उसने। किसको भेजा था? कोई राजा नाम का आदमी है। पता क्या है? 14/5 अक्षय अपार्टमेंट, प्रभात रोड, एरंडवन। सर, यस। मिस्टर राजा है घर में? जी हाँ है। जरा बुलाइए उन्हें, हमें उनसे कुछ जरूरी काम है। राजा? अरे राजा, तेरे को कोई मिलने आया है। कहिए, कौन चाहिए? आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मिस्टर राजा, शायद आप भूल रहे हैं कि आपका नाम रणवीर है, या फिर मिस्टर रणवीर आपका जुड़वा भाई है। पागल, मैं राजा हूं, रणवीर मेरा भाई है, बेवकूफ। हाँ सर, हाँ, मेरा और मनीषा का प्लान था ये पैसों के लिए, मेरी मौत का। ये सब तुमने क्यों किया? तुम्हें तो पैसों की कोई कमी नहीं थी सर। मेरे डैड ने मुझे भिखारी बना दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने मनीषा से शादी कर ली थी। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मनीषा ने मुझसे कहा कि अगर तुम मर सकते हो तो पैसे मिल सकते हैं। और तुम लोगों ने मिलकर दुनिया को दिखा दिया कि रणवीर एक्सीडेंट में मारा जा चुका है ना? हाँ सर। और इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए मनीषा ले लेगी। मगर मनीषा आई ही नहीं। हाँ सर, मनीषा अभी तक नहीं आई। मैं उसका कब से यहां पर छुप कर इंतजार कर रहा हूं। मेरे तो पैसे भी खत्म हो गए सर, और मनीषा है कि बस 2-3 हजार रुपए भिजवा देती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या हो रहा है। मनीषा पूरे 30 लाख रुपए लेकर तुम्हारे पास आने वाली थी? हाँ सर, प्लान तो यही था। क्या आपको मालूम नहीं कि आपकी बीवी का एक अलग प्लान है? आपकी बीवी पूरे 30 लाख रुपए लेकर उड़ गई। नहीं सर। हाँ। नहीं सर, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता है? अगर तुम अपने पिता को धोखा दे सकते हो, अपनी मौत का ड्रामा कर सकते हो, तो मनीषा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? हाँ? अब बताओ, क्यों मारा मनीषा को तुमने? हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मनीषा मर गई है? हाँ, और मनीषा को तुमने ही मारा है। तो फिर ये पैसा गया कहां?
इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? किसी के पास तो गायब होगा ये पैसा। सर, मनीषा के अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, अकाउंट एकदम खाली है। इंश्योरेंस का सारा पैसा उसी दिन निकाल लिया गया है जिस दिन मिला था, और पैसा कैश निकाला गया है सर। ओह, रणबीर तो कहता है कि मनीषा ने उसे सिर्फ 5,000 रुपए दिए, तो बाकी पैसे कहां गए? तो फिर ये पैसा गायब कहां हो गया? जरूर ये किसी पहुंचे हुए आदमी का प्लान है, और अब तक जो कुछ भी हमारे सामने आया है उससे तो लगता है कि इसके पीछे इस मनीषा का भी हाथ है। मुझे तो लगता है ये मनीषा कोई गुनहगार है, क्रिमिनल। इसने पहले भी बहुत लोगों को फंसाया होगा। अपना पुलिस रिकॉर्ड चेक करो। सर, आपका शक सही था, मनीषा का पुलिस रिकॉर्ड है। मुझे लग ही रहा था। कोई कहता है उसकी शादी हुई है, कोई कहता है नहीं हुई है, और ऊपर से 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस। ये जरूर कोई चक्कर है। सर, ये जो गुनाह करती है उसमें इसका एक पार्टनर है। इसका नाम इधर लिखा है लेकिन फोटो नहीं है। अमित, ये और एक नया नाम निकला है। देखो इसका आता पता है क्या? है सर, 35 सी क्लोज अपार्टमेंट, नई दिशा मार्ग, नेवाले ईस्ट। संभल के। ऊपर। अंदर कोई भी नहीं है सर। कोई भी नहीं है सर, किचन में भी कुछ भी नहीं है, खाना वगैरह कुछ भी नहीं। सर, कबर्ड भी खाली है, एक भी कपड़ा नहीं है, पूरा घर साफ है सर। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता है। अमित यहाँ नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन ये दरवाजा खुला क्यों है? सर, हाँ फ्रेडेक्स, ऊपर कोई नहीं है सर, सिर्फ ये पेपर मिला है। सिर्फ पेपर मिला है? ये तो आज का पेपर है। अमित आज सुबह यहां था, इसका मतलब है उसे पता चल गया है कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए हमारे आने से पहले वो यहां से गायब हो गया। घर का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो, कोई ना कोई सुराग छोड़ा ही होगा उसने। जाओ जल्दी, एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। सर, आ गया। सर, ये देखिए, एक और कैलिप्सो की माचिस। वैसा ही मैच बॉक्स जो मनीषा के बैग में मिला था। हाँ। कैलिप्सो डिस्को। मनीषा तो वहां काम करती थी। सब बराबर फिट हो रहा है। मनीषा कैलिप्सो डिस्को, अमित कैलिप्सो डिस्को। सर, शायद अमित भी वहां पे काम करता हो, या फिर कैलिप्सो डिस्को में आता जाता होगा। चलो डिस्को, वहां जाके थोड़ा सा डांस करते हैं। म्यूजिक बंद करो। एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। हम लोग सीआईडी से हैं। सुनिए, हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसा हम लोग कहते हैं वैसा करिए प्लीज। आप सब इस तरफ आइए, एक तरफ आइए प्लीज। आइए इस तरफ, आइए एवरीबॉडी। चलो इस तरफ, चलो, 2 लाइन बनाओ। चलो जल्दी, चलो लाइन से खड़े रहो। चलो लड़कियां सब एक तरफ, लड़के एक तरफ। यहाँ खड़े रहो, इस तरफ आइए। फ्रेडेक्स, लड़कियों को बाहर ले जाओ, उनका कोई काम नहीं है। आइए, चलो चलिए चलो। आप में से कोई अमित है? देखो, हम अमित नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं। सच सच बताओ। चेकिंग करो। तुम्हारा नाम क्या है? आकाश। कार्ड कहाँ है? नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। प्लीज जल्दी। कार्ड है सर? इनमें से तो कोई अमित नहीं है साहब। हाँ, मैं जानता हूँ अमित को। कौन है? वो हमारे यहाँ का वॉचमैन है। इस वक्त वो गेट के बाहर खड़ा है। पहले क्यों नहीं बताया? सुधाकर,
तुम्हारा नाम अमित है? हाँ साहब। सर। अमित, तुम्हें मनीषा की खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। खून? मनीषा? साहब मैंने कोई खून नहीं किया और ना ही मैं किसी मनीषा को जानता हूं। तुम मनीषा को नहीं जानते? नहीं साहब। मनीषा इसी डिस्को में काम करती थी और 2 महीने पहले छोड़कर चली गई है। लेकिन साहब मुझे तो यहां आए सिर्फ 15 दिन हुए। तुम सच बोल रहे हो? मेरी बात का यकीन करो साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। चाहे तो आप मालिक से पूछ सकते हो। देखो, हम जिस अमित को ढूंढ रहे हैं वो 4 बंगला में रहता है और यहां आता जाता रहता है और शायद आज रात को कहीं बाहर जाने वाला है। साहब, हमारे मैनेजर साहब भी 4 बंगले में रहते हैं और ये आज रात को लंदन जा रहे हैं। अच्छा, आप अमित हैं? नहीं सर, मेरा नाम अंकुश है। मैं अंकुश हूं, मेरा नाम अमित नहीं है। मैं तो मनीषा को जानता तक नहीं हूं। और सर, मैंने तो मनीषा का खून भी नहीं किया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। दया, जब ये कह रहे हैं कि इनका नाम अंकुश है, अमित नहीं है, तो फिर क्यों हम इन्हें तंग कर रहे हैं? आई एम सॉरी सर। बाय द वे मिस्टर अंकुश, आपको कैसे पता चला कि मनीषा जी का खून हो गया? फिर वही बात दया। आई एम सॉरी सर, मगर इसे कैसे पता चला कि मनीषा जी मर चुकी है? हमने तो इसे कुछ नहीं बताया। फिर भी दया, जब इनका नाम अमित नहीं है। हाँ सर, मेरा नाम अमित नहीं है। ये ऐसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम जो कोई भी हो, अमित या अंकुश, मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ही छोड़ूंगा, समझे? दया। अरे जब साहब कह रहे हैं तो साहब अपना काम करो। हाँ दया, चलो। नहीं सर। दया, चलो। अरे अरे छोड़, क्या कर रहे हो? चलो। अरे छोड़, जाओ अपने कहीं और दिमाग लगाओ। जब मैं और मनीषा मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाते थे और उनके पैसे लूटते थे। मनीषा मुर्गे फंसाती थी, हैं? हाँ, एक दिन मनीषा की मुलाकात रणवीर से हुई। उसके पैसे देखकर मनीषा का दिमाग खराब हो गया। उसने रणवीर को फंसाकर उससे शादी कर ली। मगर रणवीर के पिताजी ने सारा मामला किरकिरा कर दिया। मगर रणवीर ने हमें दूसरा रास्ता बताया। उसने कहा कि वो 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएगा। उसके बाद वो मर जाएगा और सारा पैसा हमें मिल जाएगा। और तुम लोगों ने इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए ले लिए। 30 लाख रुपए मिलने के बाद मनीषा ने कहा कि अब हम रणवीर को भूल जाएंगे। वो तो छिपकर पूना में बैठा रहेगा, बाहर तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि पुलिस की निगाह में तो वो मर चुका है। हमने सोचा था कि 30 लाख रुपए लेकर हम लोग लंदन चले जाएंगे। तुमने मनीषा को क्यों मारा? मुझे पता चला कि वो मुझे भी छोड़ने वाली है और 30 लाख रुपए लेके भागने वाली है। इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। तुम्हें मनीषा की खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अब जेल को ही लंदन समझ। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।